बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीफ कढ़ाई बनाने के लिए आज हम कुकर का यूज़ करेंगे और कुकर के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 किलो बीफ। ये मैंने बोनलेस में लिया है, आप चाहें तो हड्डी में भी ले सकते हैं। बोनलेस में अपना टेस्ट है और हड्डी अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो उसका अपना टेस्ट होगा। तो आज मैं बोनलेस में बना रहा हूँ, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं कुकर के अंदर। एक हम दरमियाने साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें, जितनी को आपको ग्रेवी चाहिए उतना ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। वन टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और इस 1 किलो बीफ के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीका है 1 टीस्पून का, क्योंकि ये बीफ खुद नमकीन होता है। तीन मीडियम साइज के लाल टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, 4 पीस मैंने कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 1.5 कप तकरीबन इसमें पानी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर का पानी भी होना है और बीफ का अपना पानी भी होना है। तो 1.5 कप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी आप इसके अंदर कोई चीज़ें और ऐड नहीं करेंगे। तो बीफ को आपने 80% तक गलाना है, ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी बुनाई करनी है। अगर इस कुकर के अंदर ही आप इसको फुल डन कर लेंगे तो फिर आगे जाके ये सारी ग्रेवी बन जाएगी। तो ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और सीटी आने के बाद हम इसको प्रेशर देंगे तकरीबन 25 मिनट तक। तो 25 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह बीफ को कुकर में पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और इसका मैंने प्रेशर भी निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह जितना को हमें गलाना था उतना गल चुका है। और सबसे पहले हम जो छिलके हैं टमाटर के वो उतार लेंगे, फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर, तो इसकी बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो छिलके हैं वो आपने निकाल देने हैं, क्योंकि ये ग्रेवी के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो मैं जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा कढ़ाई के अंदर, तो इसकी बुनाई करेंगे। तो बीफ को मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया। अब हम हाई फ्लेम करके इसका जो पानी है वो हल्का सा खुश्क कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने इसका पानी खुश्क कर लेना, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। अभी आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना घी ऐड करेंगे, ना ही कोई पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं जल्दी से पानी खुश्क कर लूँ इसका, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए माशाल्लाह 5 से 6 मिनट इसको पका लिया है तेज़ आंच पर, और कुछ हद तक पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे घी। घी आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, बाद में आप निकाल भी सकते हैं। अगर ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो बुनाई अच्छे से हो जाएगी इसकी। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। और जब आप घी या ऑयल ऐड करें तो उसी टाइम आपने इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है, ताकि इसकी भी बुनाई अच्छे से हो जाए। तो 1 किलो के अंदर 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं बता रहा, टीस्पून बता रहा हूँ आपको। 1 टीस्पून काफ़ी होगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसकी बुनाई करते हैं अब। तो फ्लेम हमारा तेज़ ही रहेगा, तेज़ फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई करनी है। तो तकरीबन बुनाई करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ,
फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या चीज़ ऐड करनी है। तो चलिए माशाल्लाह अच्छी तरह बीफ की भुनाई कर ली है घी ऐड करने के बाद, और पानी भी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। फिर से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हम इसकी फिर से भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। ईद के पहले दिन बनाकर दें घर वालों को, इंशाल्लाह आपकी तारीफें करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसको फिर से 2 मिनट भुनाई कर ली इसकी अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 200 ग्राम दही। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, और फिर से इसको मिक्स करेंगे, और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। तो दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसकी फिर से बुनाई कर ली है, और दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। और ये देखिए फिर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त प्यारी ग्रेवी बन चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, और जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह। तो जब इस तरीके आप बनाएंगे तो बहुत ही घर वाले शौक से खाएंगे। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ईद पर ज़रूर बनाएं, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।